गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम ऑगस्ट कॉम्ट का जो है योगदान पढ़ रहे थे। इसी के अंतर्गत हम जो है उनके प्रत्यक्षवाद का अध्ययन करेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। उन्होंने विज्ञानों के विकास का श्रेणी क्रम के रूप में निर्धारण किया, समाजशास्त्र की विषय सामग्री का निर्धारण किया, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से संबंधित नियम बनाए और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में भी उनका योगदान प्रमुख रहा है। इन सब के अंतर्गत जो है ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का भी अध्ययन किया है। ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र जगत में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के रूप में इसे प्रमुख योगदान माना जाता है। इस प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही इन्होंने नए सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र विषय की स्थापना की, क्योंकि इनकी जो शिक्षा दीक्षा है प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी। उसी के आधार पर इन्होंने मानव समाज के अध्ययन के लिए प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का विकास किया। अब प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है उसका इतिहास का हम संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक विज्ञानों को मानव प्रकृति का नियम प्रदान किया। यह नियम इन्होंने ज्ञान के विकास के क्रम के आधार पर विकसित किया। कॉम्ट ने लिखा है कि प्रत्येक विचार मानव का भौतिक विकास आदि निम्न 3 चरणों में से विकसित होता है। ये 3 चरण हैं: धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय और प्रत्यक्षात्मक। तो इस प्रकार इन्होंने प्रत्यक्षवाद की जो परिभाषा और अर्थ दिया है उसको उन्होंने निम्न रूप में स्पष्ट किया है कि दर्शन शास्त्रियों का तार्किक प्रत्यक्षवाद संप्रदाय या तार्किक अनुभववादी संप्रदाय प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किसी कथन के अर्थ में सत्यापन को ज्ञात करने की पद्धति के रूप में करता है। तो कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद तथ्यों के साथ मध्य गुण संबंधों का अवलोकन, परीक्षण, तुलना करने की विधि है। प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की वैज्ञानिक पद्धति है। इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद के जो है अध्ययन के चरण बताए हैं। तो ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार जो है प्रत्यक्षवाद का वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के 4 चरण प्रमुख हैं। प्रथम है समाजशास्त्रीय अध्ययन की समस्या या घटना का चयन। दूसरा है समस्या या घटना से संबंधित संपूर्ण कारण और उनके प्रभावों का परीक्षण, अवलोकन और संकलन करना। तीसरा है विशेषताओं एवं गुण लक्षणों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण करना। तथा चौथा है तथ्यों के सामाजिक गुण संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकालना एवं नियमों का निर्माण करना। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद के जो मान्यताएं हैं उनको भी ऑगस्ट कॉम्ट ने स्पष्ट किया है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रथम बिंदु है सामाजिक नियम। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं। ये घटनाएं आकस्मिक रूप से नहीं घटती, इसलिए सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तुलना के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करता है। प्रत्यक्षवाद के अध्ययन के चरणों का जो है हम उल्लेख करते हैं, जिनमें समस्या का चयन, अवलोकन, तथ्य संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का विश्लेषण और लास्ट में उनका निष्कर्ष। ये उनके प्रमुख चरण हैं। अब तीसरा बिंदु है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। कॉम्ट ने स्पष्ट किया है कि जीवन काल से पूर्व घटनाओं के अध्ययन में परिप्रेक्ष्य धर्मशास्त्रीय एवं तत्वमीमांसीय क्रम में था। वर्तमान में घटना का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है। घटना की व्याख्या में कार्मिक, अलौकिक, अधिदैविक, काल्पनिक और अमूर्त आधार नहीं हैं, बल्कि प्रत्यक्षवादी हैं, जो आनुभविक और कारणीय संबंधों पर आधारित हैं। चौथा बिंदु उन्होंने बताया है कि मात्र अनुभविक अध्ययन जो है उनकी मान्यता के अंतर्गत आता है। कॉम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। जिन घटनाओं का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया जा सकता उनका प्रत्यक्षवाद से कोई संबंध नहीं है। पांचवा बिंदु उन्होंने बताया कि सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद को समाज के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये विश्वास है कि प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके
कारकों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जाती है। प्रत्यक्षवाद उनके लिए उपयोगितावादी है, उपयोगी एवं सुधारात्मक है। अब इसके बाद ऑगस्ट कॉम्ट ने जो है प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं के अध्ययन किया और अब हम उनके उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य निम्न हैं। ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के समान तार्किक, अनुभविक एवं प्रयोग सिद्ध बन सकता है। प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य एक साधन के रूप में सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकता है। प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित करके मानव मस्तिष्क का धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक, तत्वमीमांसीय या अमूर्त बौद्धिक स्तर से स्वतंत्र करता रहा है। फ्रांस की क्रांति का भी इनके ऊपर प्रभाव था, जिसके कारण इन्होंने प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य सामाजिक पुनर्निर्माण करने का एक साधन माना। अब इसके बाद हम जो है ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन करेंगे, जिसको हम निष्कर्षतः स्पष्ट करते हैं। प्रत्यक्षवाद के आलोचकों ने इसकी कुछ प्रमुख कमियां बताई हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रत्यक्षवाद पर आधारित समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से असहमति व्यक्त की है। कुछ कहते हैं कि समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के संबंध में समझ पैदा करना है, न कि समाज की व्याख्या करना, और समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संबंधों को समझना है, न कि इनकी व्याख्या या नियमों का निर्माण करना। तो सामाजिक घटनाएं प्रेरणा और उद्देश्यों पर आधारित होती हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में प्रेरणा उद्देश्यों का अभाव होता है। इसलिए समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवाद का उपयोग करना अवैज्ञानिक और अतार्किक है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की उपयुक्त सीमा होते हुए भी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य, अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों के निर्माण में विकास की प्रक्रिया को दिशा एवं गति प्रदान की।